हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसी लास्ट क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री एंड शोन एन एक्सेस डेबिट ऑफ 16,300। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया कोहली द्वारा, तो उसका ट्रायल बैलेंस है जो टैली नहीं हो पाया। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस के वो इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है एक्सेस डेबिट 16,300 से। तो जो ये डिफरेंस आया, तो कहते हैं डिफरेंस किन कारणों से है। तो यहाँ पे कुछ गलतियां की गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो एरर्स कमिट की गई है, कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। कैश रिसीव हुआ था रजत से 5,000 का, लेकिन उसको पोस्ट कर दिया डेबिट ऑफ कमल एज 6,000, यानी कमल के अंदर उसको 6,000 दिखा दिया। तो यहाँ पे बेसिक सी जो बात बच्चों ध्यान रखना कि सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। तो तीन वर्ड जो मेनली हम कंसीडर करते हैं जब भी पोस्टेड, डेबिटेड या क्रेडिटेड वर्ड यूज किया जाता है, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कैश रिसीव हुई थी रजत से 5,000 के, उसको पोस्टेड कर दिया किसमें, डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। तो ये पोस्टेड किया गया है। तो यहाँ पे इसकी पहचान है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा कि जो कैश रिसीव हुई थी रजत से 5,000 के बजाय उसको डेबिट कमल के अंदर कर दिया 6,000 से। तो इसको रेक्टिफाई करते हैं। जो सही जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश रिसीव फ्रॉम रजत से, तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश रिसीव हो रहा है, इस कारण से कैश अकाउंट को डेबिट करना है। किससे रिसीव हुआ, रजत से, तो 2 में रजत को क्रेडिट किया जाएगा। जो अमाउंट रिसीव हुई है 5,000 से 5,000 से, तो ये सही जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन गलती क्या कर दी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल। कमल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे कमल को डेबिट कर दिया गया, वो भी कितने से, 6,000 से। तो यहाँ पे जो ये गलत एंट्री पास की गई है, अब दिक्कत किसके अंदर है, रजत और कमल के अंदर। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना है। जो सही है उसको एज इट इज रखेंगे। रजत को क्रेडिट करना चाहिए था, तो हमने रेक्टिफाई करते समय रजत को क्रेडिट ही रखेंगे टू रजत के नाम से। कितनी अमाउंट, 5,000 से। लेकिन यहाँ पे कमल को गलत डेबिट कर दे, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दे टू कमल के नाम से, दिखाएंगे 6,000 रुपये। अब हमने डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना है। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, 5 और 11 हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल करेंगे इसका। तो जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन वाली क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट रजत टू कमल के नाम से। नेक्स्ट एरर जो कमिट की गई है, सैलरी पे टू एन एम्प्लॉय 2,000 वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 1,200। सैलरी पे की गई थी एम्प्लॉय को 2,000 की, लेकिन डेबिटेड कर दी किसको, पर्सनल अकाउंट को 1,200 से। जब सैलरी पे की जाती है तो सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया जाता है। तो इसकी सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से 2,000। तो जबकि गलत क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट को है जो डेबिट कर दिया। करेक्ट एंट्री पास करते हैं। सैलरी पे की गई है, सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। पेमेंट की गई है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 2,000 से 2,000 से। तो ये करेक्ट एंट्री है। जबकि कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, गलती से क्या किया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, वो भी कितने अमाउंट से, 1,200 से। तो यहाँ पे जो ये गलत एंट्री है वो पास की गई है। इसको रेक्टिफाई कैसे करें, जो करेक्ट एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे। सैलरी अकाउंट को डेबिट करने, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 2,000 अमाउंट से। लेकिन पर्सनल अकाउंट को गलत डेबिट कर दे, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें। तो 2 में पर्सनल अकाउंट को यहाँ पे हमने
क्रेडिट कर देना है 1200 से। तो जो बैलेंस आया है 800 रुपये का, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे 800 रुपये ट्रांसफर कर दिए सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की गई है, क्योंकि कैश अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट का हमने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सैलरी की जगह पर्सनल अकाउंट लगा दे। इस कारण से सैलरी का जो लगाया गया है और पर्सनल अकाउंट को हटाया गया है। नेक्स्ट केस के अंदर गुड्स विदड्रॉ की गई प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज के लिए 1000 की, वर क्रेडिट टू सेल अकाउंट 1600। तो जब गुड्स विदड्रॉ की गई पर्सनल यूज के लिए की गई, जबकि उसको किस में दिखा दिया? सेल अकाउंट में दिखा दिया। जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ की जाती है प्रोप्राइटर द्वारा, तो इसको ड्रॉइंग बोलते हैं। इसकी सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2 में परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स बेची नहीं गई है, जिस कारण से इसको यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि जिससे पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स विदड्रॉ की गया प्रोप्राइटर द्वारा, जिसके कारण परचेज का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। इस कारण से परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया। तो इसमें जो अमाउंट बनते हैं विदड्रॉ की गया प्रोप्राइटर द्वारा 1000 की, 1000 की। तो ये सही जर्नल एंट्री है। कहते कि क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को, परचेज की बजाय क्या किया? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो गलत किया ना, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके कितने से क्रेडिट किया? 1600 से। तो यानी कि गलत एंट्री क्या पास की होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। तो ये गलत एंट्री पास कर दी। तब हमने इसको हटाना है। कैसे हटाना है? कि जो गलती की गई है वो परचेज की जगह सेल्स अकाउंट की गई है। तो अब हमने परचेज अकाउंट को लेके आना है और सेल्स अकाउंट को हटा देना है। तो इसकी जर्नल एंट्री जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? सही एंट्री में परचेज अकाउंट क्रेडिट है, तो एज इट इज परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें कितने अमाउंट से? 1000 रुपये से। लेकिन सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दें, इसको हटाने के लिए अब क्या करें? डेबिट कर दें। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 1600 से। तो बैलेंस जो 600 रुपये का बनता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि जब भी पोस्टेड, डेबिटेड या क्रेडिटेड वर्ड का यूज किया जाता है तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बच्चों, मैं वो आपको एक स्पेशल क्लास के अंदर बताऊंगी, जिसके अंदर डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड वर्ड होने के बावजूद भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। वो कौन सी जर्नल एंट्री होती है, इसके लिए मैं एक स्पेशल से अलग क्लास बना के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट केस के अंदर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया मशीनरी के ऊपर 3000 रुपये का, वाज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट 300। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया गया मशीनरी के ऊपर 3000 का, जबकि पोस्टेड मशीनरी के अकाउंट के अंदर सिर्फ 300 की है। इसको कैसे रेक्टिफाई करें? जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीनरी के ऊपर तो उसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किए जाते हैं जब डेप्रिसिएशन लागू किए जाते हैं मशीनरी के ऊपर, जिस कारण से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जो डेप्रिसिएशन लगाया गया वो 3000 से लगाया गया 3000। तो ये सही एंट्री है। लेकिन कहते हैं कि पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, कहते हैं कहाँ पोस्ट कर दिया? मशीनरी अकाउंट के अंदर 300 से पोस्ट कर दिया। 3000 करना चाहिए था पोस्ट, 300 से कर दिया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? कितना कम किया? 2700 रुपये से। तो 2700 रुपये से अब हम इसको बढ़ाएंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर जो बैलेंस 3000 करना है। तो अब हमने जब बैलेंस बढ़ाना होता है तो सेम साइड से अकाउंट को हम ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया, जब हमने बैलेंस बढ़ाना है तो बैलेंस बढ़ाते समय हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट ही रखना है ताकि बैलेंस बढ़ जाए। कितने से कम कर दिया गया बैलेंस? 2700 रुपये से कम कर दिया। 300 तो ऑलरेडी दिखा दिया, 3000 दिखाना चाहिए था, तो अब 2700 से और दिखा देंगे। डेबिट में हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देना है। सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे 2700 रुपये से। नेक्स्ट केस के अंदर सेल की गई ओल्ड कार 10,000 की, वाज क्रेडिटेड सेल काउंट 6,000। जब ओल्ड कार को सेल किया गया है तो उसमें हमने क्रेडिट में सेल के बजाय कार को दिखाना चाहिए था, जबकि क्रेडिट में क्या करते? सेल अकाउंट को दिखा दिया, गलत कर दिया। तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करते हैं। जब सेल किया गया कार को तो कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। कार को सेल किया गया तो कार चली गई है, तो कार को हमने क्रेडिट कर देना है। जो सेल की गई है वो 10,000 में की गई है, तो 10,000 हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए। ये सही एंट्री है।
जबकि गलती क्या आ गई, कहते हैं क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में क्या कर दिया, सेल अकाउंट को दिखा दिया, सेल्स अकाउंट। तो जर्नल एंट्री गलत क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 6,000 दिखा दिए, तो ये गलत किया। तब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते समय जो गलती पाएगी किसके अंदर पाएगी कि कार अकाउंट के बजाय सेल अकाउंट दिखा दिया। कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कैश की जगह क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। जो सही एंट्रीज को ऐसे लिखेंगे, सही एंट्री के अंदर कार अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो हमने कार अकाउंट को क्रेडिट ही करना है। कार अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, लेकिन सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दे, इसको हटाने के लिए क्या करें, डेबिट कर दें। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 6,000 से, तो बैलेंस आ रहा है 4,000 का, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे 4,000 से, तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है। सिर्फ इतनी ही जर्नल एंट्रीज हमें पूछी गई थी जो एरर्स कमिट की गया। अब हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। सस्पेंस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं, जनरल फोलियो, अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। जितनी भी जनरल एंट्रीज के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया वो सारा हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, तो पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 रजत 2 कमल के नाम से 5,000 और 6,000 पोस्ट करते हैं। तो हमने अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 रजत, रजत के हमारे पास 5,000 रुपये हैं और 2 कमल, कमल के 6,000 रुपये हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम में अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट सैलरी अकाउंट को ओपन करेंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट का आगे दिखाया गया वही पोस्ट किया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सैलरीज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, जो अमाउंट है 800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स अकाउंट के नाम पे जितना सस्पेंस अकाउंट के आगे अमाउंट है 600 रुपया पोस्ट किया जाएगा। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स अकाउंट के नाम से 600 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट को ओपन करेंगे, टू मशीनरी अकाउंट को ओपन करेंगे, जो अमाउंट दिखाई जाएगी 2,700 से। नेक्स्ट केस के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कार अकाउंट के नाम से, लेकिन जितना सस्पेंस अकाउंट के आगे अमाउंट है वो पोस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कार अकाउंट को दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से 4,000 अमाउंट है जो दिखाई गई है। स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रायल बैलेंस है जो टैली नहीं कर पाया, किस कारण से, कि यहाँ पे जो एक्सेस है डेबिट 16,300 से है। अब जो एरर्स थी ये सब कमिट की गई थी जिसको अब रेक्टिफाई किया गया। अब देखते हैं कि जो ये बैलेंस है 16,300 क्या ये एडजस्ट हो पाया है। तो हमने सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, जो कि 16,300 रुपये डिफरेंस आया था। अब हमने इसका बैलेंस टैली कर देना है। जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आता है वो 17,700 से आता है डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड भी जो टोटल आता है वो 17,700 से आता है। तो इस तरीके से जो बैलेंस बनता था 16,300 ये अब पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो चुके हैं, और अब जितने भी अकाउंट्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट हो चुके हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट बनता है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं इसी टॉपिक का। स्टेटमेंट कवर करते हैं द बुक्स ऑफ देवन वर्मा कुड नॉट बी टैली। देवन वर्मा के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो टैली नहीं कर पाए। द अकाउंटेंट ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ 1,270 इन सस्पेंस अकाउंट। जो अकाउंटेंट था उसने जो डिफरेंस आया 1,270 का उसको ट्रांसफर कर दिया सस्पेंस अकाउंट के अंदर ऑन द डेबिट साइड। तो कुछ गलतियां पाई गई हैं बाद में
जब चेक किया गया तब रेक्टिफाई करने इन एरर्स को पास करके जर्नल एंट्री और प्रिपेयर करना है सस्पेंस अकाउंट। फर्स्ट जो एरर पाई गई है, द परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सरण वाज एंटर्ड इनटू सेल बुक बट सरन्स पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिटेड। परचेज की गई थी 400 रुपये की सरण से, एंटर कर दी सेल बुक के अंदर। कहता है जो सरण का पर्सनल अकाउंट है ना वो तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया गया है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, क्रेडिटेड, मतलब कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज फ्रॉम सरण से। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट परचेज की गई, इस कारण से यहाँ पे वेंडर का नाम आ जाएगा जो कि सरण है। तो राइट एंट्री हमारे पास 400 ये पास होनी चाहिए। लेकिन गलत एंट्री क्या पास किया कि सेल बुक के अंदर एंटर कर दी गया था। तो यहाँ पे सेल बुक के अंदर कैसे एंटर किए, सेल क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखा दी गई होगी 400। तो यहाँ पे ये गलत एंट्री है, ठीक है। रेक्टिफाई करते समय जो ठीक है एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे। सरण के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, परचेज और सेल में। जो सही एंट्री उसके अंदर परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया, तो रेक्टिफाई करते समय परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 400 से। सेल्स को क्रेडिट किया गया, इसको हटाने के लिए डेबिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 400 से। डबल एंट्री अकाउंटिंग बेस्ड है हमारा अकाउंट, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देना है। तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से 800 रुपये दिखाए जाएंगे। सेकंड केस के अंदर जो एरर कमिट की गई है, द सेल ऑफ 430 रुपये टू रामदास वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट 340। तो यहाँ पे सेल की गई थी 430 की रामदास को, लेकिन क्रेडिटेड कर दी। तो ये कौन सी एरर है, वन साइडेड एरर है, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट इसमें ओपन किया जाएगा कि यहाँ पे क्रेडिटेड कर दी उसके अकाउंट के अंदर 340 से। तो अब इसको ठीक करते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जो सेल की गई 430 की रामदास को, तो यहाँ पे क्रेडिट में सेल की गई, इस कारण से रामदास को डेबिट किया जाएगा। रामदास डेबिट, सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट 430 से दिखानी चाहिए। कहते क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट यानी कि रामदास के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कि रामदास के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से कर दिया, 340 से। तो ये गलत किया। अब हमने इसको ठीक करना है, जो ठीक एंट्री इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ दिक्कत कहाँ है, रामदास के अकाउंट के अंदर है। तो हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, रामदास सही वाली एंट्री के अंदर 430 रुपये दिखाए जाएंगे। तो रेक्टिफाई करते समय रामदास को एज इट इज लिखेंगे 430 रुपये से। लेकिन यहाँ पे रामदास को क्रेडिट किया गलती से, इसको ठीक करने के लिए क्या करें, अब डेबिट कर दें। लेकिन सेम अकाउंट को एक ही जर्नल एंट्री के अंदर 2 बार ओपन नहीं कर सकते, जिस कारण से जो ये अमाउंट 340 इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो टोटल बन जाएगा 770 से। क्रेडिट में हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देना, टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा 770। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो पास की जाएगी। नेक्स्ट केस के अंदर सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 540 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 450। तो यहाँ पे सेल किया गया था ओल्ड फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर की बजाय सेल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। जो करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी ओल्ड फर्नीचर को सेल करने की, जब ओल्ड फर्नीचर को सेल किया गया तो कैश रिसीव हुआ और ओल्ड फर्नीचर है जो चला गया। तो 2 में फर्नीचर अकाउंट को दिखाएंगे। जो सेल की गई है फर्नीचर वो 540 रुपये से की गई है, ये राइट एंट्री है, सही एंट्री है। जबकि गलती क्या करती, कहता है क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, यहाँ पे फर्नीचर की बजाय क्या किया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिटेड कर दिया 450 से। तो यहाँ पे इसकी रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गलत है। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं कि यहाँ पे जो गलती की गई है वो फर्नीचर की जगह सेल अकाउंट आ गया। तो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया, क्रेडिटेड। जब भी क्रेडिटेड, डेबिटेड या फिर पोस्टेड वर्ड इस्तेमाल किया था तो वहां पे मोस्टली सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाता है।
सही एंट्री के हिसाब से हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। तो हमने रेक्टिफाई करते समय फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 540 से, लेकिन सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया गया है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर दें, डेबिट कर दें, क्योंकि जब हमने हटाना होता है अकाउंट को, जब क्रेडिट में होता है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जिससे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 450, यहाँ पे 540, तो बैलेंस जो आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस बचता है 90 रुपये का। इस तरीके से हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास की जाएगी। नेक्स्ट जो एरर कमिट की गई है, गुड्स वर्थ 100 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर विच वाज नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स थी 100 रुपये की, प्रोप्राइटर ले गया लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे जो कैश रिसीव नहीं होता जब गुड्स यूज की गया प्रोप्राइटर द्वारा, जिस कारण से परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से 100 रुपये। जर्नल एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि इससे परचेज का बैलेंस है जो कम हो गया 100 रुपये से 100 रुपये से। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन की गई, द सेल्स ऑफ 296 टू किशन वाज एंटर्ड इन सेल बुक 269, कि सेल की गई थी 296 की किशन को, लेकिन कितने दिखा दी सेल बुक के अंदर, 269 दिखा दी। सही जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जो सेल की है किशन को, किशन डेबिट किया जाएगा क्योंकि क्रेडिट सेल है। 2 में सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। 296 तो ये राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री कैसे पास की, कहता वाज एंट्री इन सेल बुक 269, सेल बुक के अंदर कहते कितने दिखा दी, 296 की बजाय 269 दिखा दी, तो कम दिखा दी। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, कितने से कम दिखाएगी, यहाँ पे बैलेंस कितना बनता है इसका 27 रुपये। तो अब इसको बढ़ाने के लिए जब भी हमने बैलेंस को बढ़ाना होता है तो अकाउंट को हम सेम साइड रखते हैं। तो इसकी सही जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी, अब रेक्टिफाई करते समय किशन को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैलेंस अब हमने बढ़ाना है। जो डेबिट है वो डेबिट किया जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट किया जाएगा। 27 इस तरीके से इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक टोटल 210 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट, सेल रिटर्न बुक का जो टोटल है 210 वो इंक्लूड नहीं किया गया अकाउंट के अंदर। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब सेल रिटर्न होती है उससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री पास करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाएगा, जो अमाउंट बनती है 210 से। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो एरर की गई हो। अब हमने सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। जो सस्पेंस अकाउंट का परफॉर्मा होता है, सस्पेंस अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, जनरल फोलियो और जो अमाउंट होती है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और जो अमाउंट है। अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया वो सारी यहाँ पे पोस्ट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय परचेज अकाउंट के 400, बाय सेल्स अकाउंट के 400। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के 400, ऐसे ही बाय सेल्स अकाउंट के 400 रुपये। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रामदास के नाम से 770। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रामदास के नाम से 770। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से, लेकिन अमाउंट 90 रुपये आएगा। डेबिट साइड पे टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से 90 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न के दिखाए जाएंगे 210 से। इसके अलावा और कोई भी जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया गया। स्टेटमेंट में गिवन है कि ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं हुआ, डिफरेंस आया है 1270। जो ये डिफरेंस है ये ट्रांसफर किया जाएगा सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने डिफरेंस दिखाना है टू
डिफरेंस इन ट्राई बैलेंस के नाम से 1270। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हम टोटल करते हैं इसका, जो टोटल बनते हैं वो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1780 से, डेबिट साइड भी 1780 बनना चाहिए। लेकिन अभी भी डेबिट साइड है जो बैलेंसिंग फिगर बचती है 420 रुपये की, तो ये हमारे पास टू बैलेंस CD के नाम से अभी ये डिफरेंस है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। इसकी 1-2 एग्जांपल और रहती हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।